सबसे पहले तो बिहार की सम्मानित जनता का हम लोग अभिनंदन करते हैं, स्वागत करते हैं। डेमोक्रेसी को, लोकतंत्र को हमेशा से बिहार के लोगों ने मजबूत करने का काम किया है और जिस तरह से लोकतंत्र के महापर्व में बिहार की सम्मानित जनता ने घर से निकलकर मतदान किया, वो निश्चित तौर पर पूरे देश को वहां की जनता के से सीखना चाहिए। जहां तक रह गई चुनाव के परिणाम की बात, तो हम लोग तो पहले दिन से कह रहे हैं, वहां जाके आए हैं, हम लोग काम करके आए हैं, किसी से कोई मुकाबला ही नहीं है। नीतीश जी की सरकार पर एक भी आरोप नहीं है और माननीय प्रधानमंत्री जी की जो नीतियां हैं, उनके जो कार्यक्रम है, उसकी जिस तरह से जनता में स्वीकार्यता है, उस आधार पर मजबूत सरकार हमारी बनने जा रही है। जनता का भारी समर्थन हमें मिलने जा रहा है और मैं तो ये भी कहना चाहता हूं, पहले भी मैंने कहा है कि 2010 से भी बड़ा समर्थन एनडीए को वहां मिलने जा रहा है। सर, जो दिल्ली, कमलास्ट, गुजरात हो या हरियाणा के फरीदाबाद में हो, ये तमाम जगह जो विस्फोटक सामग्री या हथियार तमाम पाए गए, उसको आप कैसे देख रहे हैं? दिल्ली जांच गृह मंत्रालय ने अब जो है दिल्ली विस्फोट मामले को एएनआई को सौंप दिया है जांच। सर, कैसे देख रहे हैं आप? देखिए, भारत विरोधी शक्तियां इस समय पूरी तरीके से घबराई हुई हैं और जिस तरह से भारत विकास के रास्ते पर दौड़ रहा है, दुनिया उससे परेशान है और मैं समझता हूं कि भारत का विकास जिनको अच्छा नहीं लगता है, ऐसे लोगों ने हमेशा से भारत के खिलाफ साजिशें की हैं और उन्हीं साजिशों का एक हिस्सा जो हम लोगों के सामने अभी दिल्ली में देखने को मिला है और पूरे देश में कार्रवाई हो रही है, पूरे देश से इस तरह की सूचनाएं आ रही हैं। देखिए, 3 फ्रंट पर देश को लड़ना पड़ रहा है, हम सब लोग जानते हैं। पाकिस्तान एक फ्रंट है, चाइना एक फ्रंट है, लेकिन उससे भी खतरनाक फ्रंट वो है जो देश के अंदर है। ये कौन सी मानसिकता है? आखिर अलीगढ़ यूनिवर्सिटी से इस तरह की आवाजें, इस तरह की हरकत क्यों होती है? जामिया मिलिया इस्लामिया यूनिवर्सिटी से इस तरह की साजिश देश के खिलाफ क्यों हुआ करती है? और अभी ये नया, ये कौन सी मानसिकता है जो भारत के टुकड़े करने के लिए आमादा है? आतंकवादियों के खिलाफ जब कोई कार्रवाई होती है तो एक कौन सी मानसिकता है जो परेशान होती है? लेकिन ऐसी हरकतों से विकास पर कोई असर नहीं पड़ने वाला है। भारत बहुत आगे निकल गया है। आज नक्सलवाद आखिरी सांस ले रहा है। आने वाले बहुत कम समय में आतंकवाद का भी समूल नाश करेंगे। सर, एक आदमी ने कहा कि जो है आतंकवाद मुक्त भारत बनाएंगे या आतंकवाद जो है उसका खात्मा करेंगे। उन्होंने कहा कि दिल्ली के बीचों बीच ऐसी घटना जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राष्ट्र को संबोधित करते हैं, ऐसी घटना होना नहीं। ये तो देखिए क्या है कि बहुत से ऐसे लोग हैं जिनको तो ऐसी घटनाओं का इंतजार रहता है। मैंने कहा कि देश के अंदर जो एक फ्रंट है जिसके खिलाफ बहुत लंबे समय तक देश संघर्ष कर रहा है, और उस फ्रंट के संरक्षक कौन लोग हैं? आखिर किनके व्यवहार से, किनके बात से, किनके बयानों से वैसी शक्तियों को ताकत मिलती है? तो इस तरह की मानसिकता, अभी कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता की बात मैं सुन रहा था, चाहे उनके सहयोगियों की,
ये आतंकवादी मानसिकता को संरक्षण देने वाले लोग, उनसे भी हम लोग कहना चाहते हैं बहुत दिन नहीं बचा पाओगे आप। जैसे नक्सलवाद को खत्म किया वैसे आतंकवाद को भी खत्म करेंगे और बहुत कम समय में आप सब लोगों को देखने को मिलेगा। देश एकजुट है, आतंकवाद के खिलाफ देश खड़ा है, तो ये मुट्ठी भर लोग देश का कोई नुकसान नहीं कर सकते।